बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद मैं अहम गुफ्तगू तो नहीं कह सकता, लेकिन आप जब सुनेंगे और जानेंगे तो एक ऐसे हकाइक हैं जिससे आप नजरें नहीं चुरा सकते, ना हम चुरा सकते हैं ना हुकूमत चुरा सकती है। आज एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, बल्कि एक इवेंट हुआ है जिसमें कहा गया ज़राअत शुमारी बदले किस्मत हमारी। इसमें कोई फिगर शेयर किए गए कि पाकिस्तान में 2024 की जो ज़राअत की शुमारी की गई है उसमें बताया गया है कि ज़री घरानों की तादाद में 2010 में 8.3 मिलियन से बढ़कर जो है 2024 में ये तादाद 11.7 मिलियन हुई है। ये तादाद बढ़ने के हवाले से कहा गया है और इसमें बताया गया है कि जानवरों की तादाद भी जो है वो बढ़ी है। जरी घराने से मतलब कहा तो यही जा रहा है कि घराने बड़े हैं और उनकी डेफिनेटली अगर घराने बड़े हैं, इस मामले में बेहतरी हुई है तो उनकी आमदनी बढ़ी होगी। अक्सर घरानों की नुमाया तादाद के इजाफे के साथ साथ अगर मैं बताऊं कि जरूरी घरानों की तादाद जो मैंने बता दी आपको, जेर काश जो रुकबा है वो पहले था 42.6 मिलियन एकड़ 2010 में, अब वो 52.8 हो गया। मतलब अब ज़राअत के लिए जो हम अक्सर कहा करते हैं कि पाकिस्तान में जरी रकबे को काट काट के बेच बेच के हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ फिगर कुछ और कह रहे हैं कि ये जेर काश रकबा जो है वो 52.8 जो मिलियन एकड़ है वो हो गया है 42.6 मिलियन से बढ़ के। अगर इससे बात की जाए तो 79% रकबे को कहा जा रहा है कि ये नहरों और ट्यूबवेल्स के जरिए इसको सैराब किया जाता है। माल मवेशी के हवाले से कहा गया है कि इनकी तादाद भी बड़ी है। माल मवेशी की तादाद 2006 में, बहुत दूर का फिगर लाए हैं, कई सालों बाद शायद फिर ये सेंसस हुआ है। 2006 में जो एक तादाद थी उसकी रफ्तार 3.18 की रफ्तार से 251 मिलियन कहा जा रहा है। अगर मवेशियों की इकसाम की बात की जाए तो बकरियां जो हैं वो 95.8 मिलियन, गाय 55.8 मिलियन, भैंसें 47.7 मिलियन, भेड़ें 44.5 मिलियन, ऊंट 1.5 मिलियन और गधे 4.5 मिलियन जो है वो उनकी तादाद जो है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। ये तो हो गया सेंसस जिसमें कहा गया कि हमारी ज़राअत तरक्की कर रही है, लेकिन इसके साथ मैं अगर इंसानों के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तान में 2024 का जो फिगर है 23-24 का, उसमें बात की जाए कि पाकिस्तान में बेरोजगारी के हवाले से कितने लोग मुल्क को छोड़ के बाहर गए, उनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक, इसका फिगर आउट हो सकता है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 7,227 तकरीबन 8 लाख के करीब लोग जो हैं वो इस मुल्क से बाहर गए हैं। और 2025 की अगर बात की जाए तो पहले 6 माह में, 2025 के पहले 6 माह में ये फिगर तकरीबन 3.5 लाख तक पहुंच गया और अभी 5 माह जो है हमारे इस साल के बाकी हैं। एक लंबी तादाद, एक लंबी लाइनें आपको एजेंटों के ऑफिस के बाहर, एम्बेसीज के ऑफिस के बाहर नजर आती हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ। अगर मैं इसमें बात करूं कि ये कब शुरू हुआ है और ये किसी एक हुकूमत का कारनामा है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं कि पाकिस्तान में 2000 में शुरू करता हूं, पहले सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू कर लेते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते। 2008 में कम तरीन रिकॉर्ड था जिसमें 3,62,000 लोग गए। 2009 में तकरीबन 4 लाख लोग गए, ये एक रेशो के मुताबिक ठीक था। 2010 में दोबारा कमी हुई, कम लोग गए। उसकी क्या वजह थी? पीपल्स पार्टी का दौर को इतना सुहाना दौर तो नहीं था कि लोग रुके, शायद वीजे नहीं मिल रहे होंगे, दहशतगर्दी भी उस वक्त काफी सारी शुरू हो चुकी थी। 2011 में 5 लाख लोगों का कहा जा रहा है, 5 लाख लोग, और 2012 में इसका इजाफा हुआ, एक साल बाद 2 लाख का फिगर इजाफा हुआ, 7 लाख उस वक्त हुए। 2013 में 5,36,000। उसके बाद हुकूमत आ गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो पहला सहारा 2013 की बात करें 5,36,000। 2014 की बात करें तो बुलंद तरीन सतह जो 2014 में नहीं, क्योंकि उस दौरान आपको पता है धरना आया था हुकूमत के खिलाफ, और उस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल थी, हर किसी की ख्वाहिश थी या यहाँ तब्दीली आ जाए या हम इस मुल्क से बाहर निकल जाएं। 9 लाख तकरीबन लोग जो है मुल्क से बाहर गए। 2015 ने और रिकॉर्ड तोड़ा, ये नून लीग के दौर की बात कर रहा हूँ, 9,46,000 लोग जो हैं वो बाहर गए। 2016 में 8,39,000। ये 5 साल दौर जो था इसमें बहुत ज्यादा तादाद जो है मुल्क से बाहर गई। 2017 में फिर आ गई जी हुकूमत 2018 में इमरान खान साहब की, उसमें एक तो कोरोना आया, उससे पहले 2019 में 3,82,000। जो ही कोरोना की कमी हुई, लोगों को बाहर मुलाजमतें मिलनी शुरू हुई, 2019 की बात की जाए तो ये 6,25,000 से तकरीबन आप कह लें कि इतने लोग गए।
कोविड की पाबंदियां जो लगी उसके बाद तो 2,24,000 बहुत कम तादाद थी ये। उसके बाद 2,86,000 और फिर 2022 में हमने देखा उस वक्त तक हुकूमत भी तब्दील और चीजें हो चुकी थी। 5 साल इस वक्त आपको पता है सेटअप कौन सा था, इसमें भी 9 लाख लोग जो हैं, तकरीबन 8.5 लाख लोग गए। ये एक बड़ी तादाद है, समझ से बाहर है कि जो सेंसस बता रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान में लोग खुशहाल हो रहे हैं, पाकिस्तान का माल मवेशी जो लोग रखते हैं वो बढ़ रहे हैं, जिनके लोगों के जरी जमीनें कम थी वो शायद बढ़ गई हैं, काबिल काश्त जो रकबा है वो ज्यादा बढ़ गया है। और जब हम फिगर देखते हैं तो तादाद जो है वो करोड़ों की तादाद में पहुंच चुकी है। और ये लोग अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कोई, मेरा नहीं ख्याल, आपके भी यकीनन मेरे से आप होंगे कि कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिसकी ख्वाहिश हो कि वो मुल्क को छोड़ के वो बाहर जाए और वहां जाके दूर प्रदेश में रह के अपने काम जो है वो करे। अगर आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की रिपोर्ट है उसमें अगर देखें तो पाकिस्तान से 1971 से लेके, बड़ा दूर का फिगर दे दिया है, लेकिन ये तादाद अभी आगे ज्यादा बढ़ी है। पिछले कुछ सालों में ये 1 करोड़ से जायद पाकिस्तानी जो है बनोने मुल्क जा चुके हैं। इसमें बड़ी तादाद जो है बेरोजगारी और गुर्बत की वजह है, मुआशी अदम से इस्तेहकाम है। ये जो ब्रेन ड्रेन कहा जा रहा है ये क्या है? ये यही है ना कि अगर आपके गांव में रहने वाला जो कि जमीन काश्त कर सकता है, एक किसान का बेटा है जो जमीन की नब्ज को समझता है, मवेशी पाल सकता है, बड़े बड़े फार्म हाउसेस बना सकता है, अगर वो शख्स भी उठ के बाहर जाके मजदूरी करना चाहता है अपना खेत बेच के, अपना माल मवेशी बेच के, तो मेरा ख्याल में ये लम्हा फिक्रिया है। डॉक्टर बाहर जाना चाहते हैं, इंजीनियर बाहर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स पाकिस्तान में उनको मौका मिले फौरन से पहले जाना चाहते हैं, तो ये जरूर बाहर जाएं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मुल्क के बाहर जाना और उन लोगों को जाना है जो कि काबिलियत रखते हैं। काबिलियत मैंने हर सेंस में कहा कि खेत में हल चलाने वाला भी काबिलियत रखता है, वो उस मामले में अबूर रखता है, सलाहियत रखता है। मवेशी पालने वाला अपने हिसाब से, उसको मैं समझता हूँ वो अपनी उसकी डॉक्टराइन है, वो हम लोग नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर हो तो वो तो डॉक्टर है, इलाज करने के हवाले से। इतनी बड़ी तादाद फिर मुल्क से बाहर जाना, ये एक सवालिया निशान है। और हम हर साल, बल्कि शायद हर महीने खुश होते हैं कि इतनी रेमिटेंस जो है पाकिस्तान में आ गई हैं, इतने अरब डॉलर पाकिस्तान से आ गए हैं। तो माजरत के साथ ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। पाकिस्तान तब खुशहाल होगा जब कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। ये तो वो लोग हैं अपने घर के, अपने बाल बच्चों को, अपने वालदैन को, अपने बहन भाइयों को पीछे पैसे भेजते हैं, पीछे अपने लिए घर बनाने का, अपने घर को चलाने के हवाले से। हमें उन पे खुश नहीं होना चाहिए। और ये जो आप जो फिगर शेयर किया ज़राअत के हवाले से, क्या वाकई जमीन पे मौजूद है? क्या वाकई ज़राअत में इतनी तरक्की हो रही है? तो क्या वाकई किसान इतना खुशहाल है जितना बताया जा रहा है कि मवेशी भी बढ़ गए हैं, जमीनें भी बढ़ गई हैं, जेर काश रकबा बढ़ गया है, उससे जो फसल आ रही है? गंदम के लोगों के साथ क्या हुआ? गन्ने का जो काश्त करता है उसके साथ क्या होता है? और असली माल कौन ले जाता है? चीनी वाले कौन है? ये सारी चीजें फिगर आउट करने की जरूरत है। खुदारा हुकूमत से भी ये अपील है, अदारों से ये अपील है, जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं उनसे ये अपील है। ये झूठे फिगर, अब तो आपकी हुकूमत है, किसी से आपको डर नहीं है, कोई आपको पूछेगा नहीं, तो ये झूठे फिगर क्यों? सख्ती कर लें, पहले भी सख्तियां होती आई हैं, एक दफा निजाम को ठीक कर लें, बेहतरी करें, लोगों को सपोर्ट करें, लोग मुल्क से बाहर ना जाएं, इन किसानों को सपोर्ट करें, मवेशी पालने वालों को सपोर्ट करें, जिनका आज आपने फिगर शेयर किया है। इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने वालिदैन को छोड़ के, अपना मालो मता बेच के, वो कुछ तो फिर आज जो जाते हैं, जिन राहों से जाते हैं उन राहों में मारे जाते हैं, उनकी तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो कितने लोग, जो हजारों लोग हैं, मारे गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये फिगर का जो खेल है, एक गोरख धंधा है, इससे अब निकल के हकीकत की तरफ आ जाएं कि हमारे पास ऐसा जब भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास जब तक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, हमारे ये लोग बाहर जाते रहेंगे, वो उसकी इन्वेस्टमेंट को, उनके डॉलर्स को हम कहेंगे कि हमारे बड़ी तरक्की कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इंसार करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये किसी भी मुल्क के आगे बढ़ने के लिए बेहतर कदम नहीं हो सकता। सामीन, नाजरीन, अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मज़ीद आपसे मिलते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे। प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।